हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो वीडियो डिस्कस करी थी, जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो टॉपिक था P&L एप्रोप्रिएशन के बोर्ड क्वेश्चंस। मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे और आज जो मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे बच्चों, वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं IOD, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, और IOC दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स एक बार क्लियर हो जाएं कि कैसे करने हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको मेरी पुरानी वीडियोस जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो कवर करना बहुत जरूरी है। और IOD का लिंक अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप IOD का पहले वीडियो देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट, ताकि आप न्यूमेरिकल पार्ट को कवर कर पाए। फिर IOC के जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं IOC का लिंक भी आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगा। चलिए बच्चों, तो IOD शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल नंबर 1, शहनवाज एक पार्टनर है और उन्होंने पर्सनल यूज के लिए ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 कुछ पैसे निकाले हैं। आपको IOD कैलकुलेट करना है बाय प्रोडक्ट मेथड। ऑल्दो क्वेश्चन ने प्रोडक्ट मेथड कह दिया है, लेकिन अगर ये नहीं भी लिखा होता तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अमाउंट यहाँ पर अनसर्टेन है। आप अमाउंट्स देख पा रहे हैं, ये अमाउंट रेगुलर अमाउंट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग अमाउंट्स हैं, अनसर्टेन है, एज वेल एज डेट्स भी रेगुलर नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था IOD की कि IOD कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि रेगुलर ड्राइंग्स हैं या इररेगुलर ड्राइंग्स हैं। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये इररेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन है। तो इनको करने के लिए आप सबसे पहले कॉलम्स बनाएंगे, डेट, दूसरा कॉलम अमाउंट का, तीसरा कॉलम मंथ का, चौथा कॉलम आप बनाएंगे प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो 4 कॉलम बनेंगे। डेट्स April 1, डेट्स पहले लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, June 30, October 31, December 31 और March 1। ये आपके डेट्स हैं। अब अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 16,000, 15,000, 10,000, 14,000 और 11,000, ये आपके क्या है मेरे बच्चों, अमाउंट्स है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मैं कितने मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अगर मैंने April 1 को पैसा निकाला तो अप्रैल पूरा काउंट होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को पैसा निकाला है और हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 महीने हो गए बच्चों। जून 30 को निकाला तो जून लास्ट में निकाला तो जून तो कभी काउंट होगा ही नहीं। अब हम जुलाई से काउंट करेंगे तो जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स होंगे बच्चों। आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। अक्टूबर 31 को निकाला तो अक्टूबर लास्ट को निकाला, अक्टूबर फिर से काउंट नहीं होगा। अब आप शुरू करेंगे कहां से मेरे बच्चों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है बच्चों, अक्टूबर तो काउंट करा ही नहीं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने हो गए। दिसंबर लास्ट में निकाला तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। मार्च बिगिनिंग में निकाला तो मेरे बच्चों पूरा मार्च काउंट होगा, दैट इज फर्स्ट, 1 महीना। अगर मार्च लास्ट में निकालते तो यहाँ पर 0 आता है, क्योंकि मार्च लास्ट में निकाला तो अब कोई भी मंथ हमारे नहीं बचे। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट इनटू मंथ, ये लिखिएगा नहीं, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं मैं, हटा भी देता हूं मैं। अब अमाउंट इनटू मंथ कर कर आप प्रोडक्ट निकालेंगे। तो बच्चों पहला होगा 16,000 इंटू 12, ये हो गया आपका 1,92,000। दूसरा हो गया आपका 15,000 इंटू 9, 1,35,000। तीसरा हो गया आपका 10,000 इंटू 5, 50,000। चौथा हो गया आपका 14,000 इंटू 3, 42,000।
और पांचवा हो गया आपका 11,000 इंटू 1, 11,000। अब जब मैं प्रोडक्ट्स को ऐड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा ये, इसको मैं बोलूंगा टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलूंगा बच्चों? टोटल प्रोडक्ट। तो एक बार ऐड कर लेते हैं। 192,000 प्लस 1,35,000 प्लस 50,000 प्लस 42,000 प्लस 11,000। तो बच्चों अब मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4,30,000 रुपीज। ये मेरा टोटल प्रोडक्ट आ रहा है। अब अगर मैं आईओडी कैलकुलेट करूं तो बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला आपको मैंने वीडियो में कवर करा था। टीपी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 ऑन एन एवरेज एक मंथ का, 1 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो टीपी हमारा कितना है? 4,30,000। रेट हमारा कितना क्वेश्चन में गिवन है बच्चों? 7% है सर, क्वेश्चन में लिखा है, ऊपर देखिएगा आप, इंटू 1/12। तो अगर मैं अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो वो आ रहा है 2508 पॉइंट्स में आ रहा है बच्चों। तो मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया है 2508। ठीक है बच्चों, तो पहली आंसर आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। जॉन इब्राहिम पार्टनर्स हैं मॉडर्न टूर्स और ट्रेवल में। उन्होंने मनी विड्रॉ करा है फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज। आपको आईओडी कैलकुलेट करनी है हर केस में। पहला 9% पर एनम रेट है। पहला, अगर उन्होंने 3,000 रुपए पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाले, तो मेरे बच्चों ये रेगुलर ड्राइंग का केस हो गया है ना, क्योंकि इन्होंने डेट्स भी गिवन है यहाँ पर और आपके अमाउंट्स भी यहाँ पर गिवन है। तो केस नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर उन्होंने 3,000 रुपए पर मंथ निकाले एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई अगर उन्होंने 3,000 रुपए निकाले? इंटू 12 कर दें तो 12 3 जा 36,000। रेट आपका 9% है। और जब आप बिगनिंग ऑफ द मंथ में निकालते हैं, आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं एक बार लिंक फिर से शेयर कर देता हूं आपको, ताकि आप पिछली वीडियो को ध्यान से समझ पाए। तो आपने मंथ्स निकालने आते हैं और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि अगर आप बिगनिंग में निकालते हैं तो 12 महीने होते हैं, आपको +1/2 कर देना है। तो आपका कितने मंथ्स हो गए मेरे बच्चों? ये 6.5/12। आंसर आप निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं। केस नंबर बी, अगर उन्होंने 3,000 रुपए हर महीने के लास्ट में निकाले। अब हर महीने के लास्ट में निकाले तो फॉर्मूला तो यही होगा सर हर बार। फॉर्मूला तो आपने पिछली वीडियो में भी कवर करा था। तो टोटल ड्राइंग्स तो अभी भी 36 ही है बच्चे, चाहे आप बिगनिंग में निकालो, चाहे लास्ट में निकालो, चाहे मिडिल में निकालो। इंटू 12 करना पड़ेगा, इंटू 9/100। और जब आप लास्ट में निकालते थे तो 12 महीने तो है ही, लास्ट में क्या शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी? -1/2। तो मेरे बच्चों ये कितने मंथ्स हो गए? 5.5 मंथ्स। अब आप यहां पर निकाल लीजिए कितना अमाउंट आएगा। 36,000 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो गया आपका 1485। ये वाला मैंने बता दिया आपको। केस नंबर सी पर आते हैं। अगर उन्होंने पैसे निकाले, पहली बार निकाले जून में, जून 1 को, ये डेट आपको गिवन है। दूसरी बार आपने निकाले अगस्त 31 में, फिर आपने सितंबर 30 में निकाले। और आप देखिए अमाउंट्स भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो मेरे बच्चों ये इर्रेगुलर ड्राइंग है। और जब भी इर्रेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा, आप पहले तो क्या चिल्लाएंगे? ये लिखना मत, ये तो मैं अभी सिर्फ लिख दे रहा हूं आपके लिए कि ये इर्रेगुलर ड्राइंग्स हैं। तो आपको चिल्लाना क्या है? प्रोडक्ट मेथड। वेरी गुड। तो आप कैसे निकालेंगे? आप पहले डेट्स का कॉलम बनाएंगे, अमाउंट्स का कॉलम बनाएंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही करा था। अमाउंट के बाद आप मंथ्स का कॉलम बनाएंगे और फिर आप बनाएंगे प्रोडक्ट का कॉलम। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली डेट आपकी जून 1 है। पहले मैं सारी डेट और अमाउंट लिख लेता हूं।
जून 1 को आपने 12,000 रुपए निकाले थे। फिर आपने 31 अगस्त को कितने रुपए निकाले हैं बच्चों? 31 अगस्त को इन्होंने निकाले हैं 8,000 रुपए। फिर आपने 30 सितंबर को निकाले हैं कितने रुपए? 3,000 रुपए। तो सितंबर 30 को आपने 3,000 रुपए निकाले हैं। फिर आपने कब निकाले हैं मेरे बच्चों? फिर आपने 30 नवंबर को 7,000 रुपए निकाले हैं। नवंबर 30 को आपने 7,000 रुपए निकाले हैं। और फिर एंड ₹6,000 ऑन जनवरी 31। जनवरी 31 को आपने 6,000 रुपए निकाले। ठीक है बच्चों, मार्च में अकाउंट्स क्लोज होते हैं। तो अगर आपने जून 1 को निकाला तो जून भी काउंट करना। तो जून से लेकर मार्च तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने हो गए बच्चों। अब अगस्त 31 को निकाला तो अगस्त तो पूरा चला गया, काउंट मत करना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए। ठीक है मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब अगला अमाउंट सितंबर 30 को आपने निकाला तो सितंबर तो पूरा उड़ गया, सितंबर हटा दीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने ये हो गए। फिर नवंबर लास्ट में निकाला, नवंबर पूरा उड़ गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने ये हो गए मेरे बच्चे। फिर उसके बाद आपने जनवरी लास्ट में निकाला, जनवरी पूरा उड़ गया। तो अब आपके पास कितने महीने बचे मेरे बच्चों? फरवरी और मार्च, 2 महीने। आइए प्रोडक्ट निकालते हैं जल्दी से। 12,000 इंटू 10, 1,20,000 हो गया ये। 8,000 इंटू 7, 56,000 हो गया ये। 3,000 इंटू 6, 18,000 हो गया। 7 4 28,000 हो गया मेरे बच्चों। 6 2 12,000 हो गया। तो आपका टीपी निकल कर आ जाएगा। आइए टीपी निकाल लेते हैं। 1,20,000 प्लस 56,000 प्लस 18,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000। तो आपका टीपी निकल कर आया 2,34,000। ये आपका टीपी है। और आईओडी का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली अमाउंट लिखता हूं। टोटल प्रोडक्ट 2,34,000 इंटू रेट अपॉन 100 9% इंटू 1/12। तो अब आंसर आएगा इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12, तो 1755। ये मेरे बच्चों आपका फाइनल आंसर आया। तो ये आपका केस नंबर क्या था बेटा? इररेगुलर ड्राइंग का आंसर था ये, केस नंबर सी। अब आप शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चों फिर से आपके सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही क्वेश्चन है, और ये इररेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन है। क्योंकि आप देख पा रहे हो साफ साफ अमाउंट्स आपके फिक्स नहीं है, एज वेल एज डेट भी फिक्स नहीं है। यहाँ पर 2 लोग हैं, हैरी और अली। ऑल्दो पार्टनर 3 हैं, लेकिन हैरी और अली ने ही पैसे निकाले हैं। तो मेरे बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर हैरी का भी एक कॉलम बना लूंगा और हरी के लिए भी एक कॉलम बना लूंगा। तो इररेगुलर ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड आता है, ये हम सबको पता है। तो पहले मैं हैरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो डेट, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देता हूं कि मैं यहां पर हैरी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहा हूं। तो डेट है अप्रैल 1, फिर दूसरी है बेटा जुलाई 1, फिर तीसरी है आपकी दिसंबर 1, फिर मार्च 1। अमाउंट है 5,000, 8,000, 5,000, 4,000। अब मेरे बच्चों अप्रैल 1 को निकाला तो अप्रैल से मार्च तक 12 महीने हो गए। जुलाई 1 को निकाला तो जुलाई को काउंट करूंगा मैं, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने हो गए।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर 1 को निकाला तो दिसंबर भी काउंट करूंगा, दिसंबर से लेकर मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके 4 महीने हो गए। और मार्च पूरा काउंट करूंगा तो 1 महीना मार्च का आपका हो गया। अब अगर मैं इसके प्रोडक्ट निकालूं तो 12 5 जा, ये आपका कितना हो गया मेरे बच्चों? 60,000। दूसरा अगर मैं निकालूं तो 8 9 जा 72,000 हो गया। तीसरा 5 4 जा 20,000 हो गया। और चौथा हो गया आपका 4,000 रुपए। अब मेरे बच्चों इसके लिए मैं टोटल प्रोडक्ट काउंट कर पाऊंगा और ये होगा 60,000 प्लस 72,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, तो आपका आंसर आएगा 1,56,000। अब आईओडी आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अगेन नहीं लिख रहा मैं अब। 156 इंटू रेट अपॉन 100। आपका जो रेट है वो रेट कितना क्वेश्चन में गिवन है? 10% इंटू 1/12। तो बच्चों 1,56,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12, तो आपका आंसर आएगा 1,300 रुपीज। ये आपका आईओडी आया फॉर हैरी। हैरी का आंसर मेरा आ गया। अब मेरे बच्चों अली के लिए मैं आपको ये काम खुद से करने को दे रहा हूं, कुछ काम तो आप भी करेंगे। तो आपको बेटा मंथ्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेट्स दोनों की सेम थी, तो मंथ्स तो यही आएंगे, सिर्फ आपके अमाउंट और प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा मेरे बच्चों? होमवर्क। वीडियो को पूरा खत्म करने के बाद आप इसे कमेंट में आंसर्स अपने लिखेंगे ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको भी पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि जोश और क्रिश पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 3:1। कैपिटल्स आपको साल के लास्ट में दी हुई है बेटा। इस लाइन को थोड़ा इंपॉर्टेंटली मार्क कर लीजिएगा कि कैपिटल्स आपको कब दी हुई हैं? साल के लास्ट में, एंड में दी हुई हैं। तो आपकी जो जोश की कैपिटल है वो आपको दी हुई है 1,50,000। और आपके जो दूसरे पार्टनर हैं क्रिश, उनकी जो कैपिटल दी हुई है वो आपको दी हुई है 75,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जोश की ड्राइंग्स 20 है और क्रिश की 5,000 है जो डेबिट हो चुकी है। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बिफोर लिखा है, 16,000 था और वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्रिश की एडिशनल कैपिटल 16,000 है जो उसने 1 अक्टूबर को लगाई थी। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के कैलकुलेट करके मुझे देने हैं। तो बहुत आसान है मेरे बच्चों। सबसे पहले ये बात आप लोग समझ लीजिए कि ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ये बात आपको कैसे पता चली, हमें कैसे पता चली सर? देखिए क्लोजिंग कैपिटल कैसे दी हुई है मेरे बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल इस तरीके से दी हुई है क्योंकि ये कैपिटल एट द एंड है। अब मेरे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं, क्लोजिंग पर कभी नहीं देते। क्लोजिंग पर जब तक कि वो कैपिटल फिक्स ना हो तो आप हमेशा ओपनिंग पर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे है सर? उसके लिए मेरे बच्चों फिर से आपको हमारी थ्योरी वाली वीडियो कवर अप करनी पड़ेगी। लिंक आपके सामने ऊपर आ गया है, आप एक बार लिंक चेक कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी 1.5 लाख और 75 है। अब इसमें मैं ड्राइंग्स को क्या करूंगा मेरे बच्चों? ऐड करूंगा जो उसने ड्राइंग्स करी है क्योंकि मुझे ओपनिंग निकालनी है। तो ड्राइंग्स जो हमारे जोश अंकल की हैं, जोश अंकल को ज्यादा ही जोश आ रहा था, उन्होंने 20,000 रुपए निकाल लिए। क्रिश अंकल हमारे हीरो होने के बावजूद भी उन्होंने पैसे कम निकाले, हीरो थे शायद इसीलिए कम निकाले होंगे। और प्रॉफिट जो हुआ है हमें वो 16,000 का हुआ है। तो प्रॉफिट्स को तो मैं माइनस करूंगा, पहले मैं एडिशनल कैपिटल को और क्या करूं मेरे बच्चे? माइनस करूं। माइनस एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कौन लेकर आया था? हमारे हीरो अंकल लाए थे, क्रिश अंकल। जोश अंकल का जोश ठंडा पड़ गया, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ला रहा। क्रिश बोल रहा है मैं ले आ रहा हूं, मैं हीरो हूं।
तो 16,000 रुपए वो लाया। कब लाया बच्चों, इसकी जरूरत पड़ेगी लेकिन बाद में बात करेंगे। और प्रॉफिट्स को भी हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। और प्रॉफिट्स आपके कितने हैं मेरे बच्चों, प्रॉफिट्स आपके हो गए हैं 16,000, जिसको आप डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 यानी 12,000 और 4,000 ऐसे माइनस करने वाले। तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो मिलेंगे ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पर ही मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1.5 लाख प्लस 20,000 माइनस 12,000, तो 1,58,000 जोश की ओपनिंग कैपिटल हो गई। और क्रिश की ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी, 75 प्लस 5 माइनस 16 और माइनस 4, 60,000। अब इस पे जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है, 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मेरे बच्चों अगर हम 12% इंटरेस्ट निकालें तो 1,58,000 का 12% इंटरेस्ट हुआ 18,960। तो जोश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,58,000 का 12% कितना हुआ मेरे बच्चों, कितना आया, 18,960। और दूसरे जो अंकल हैं क्रिश अंकल, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ रहा है 60,000 का 12%, आपको 12% ही देना है। तो ये हो गया आपका 7,200। ठीक है मेरे बच्चों, क्या ये बात सही है क्रिश वाली, गलत हो गई सर, वेरी गुड। आपको वो गलती पकड़नी चाहिए क्योंकि क्रिश अंकल जो हैं उन्होंने अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल लगाई थी। तो सर आपने ये जो 7,200 निकाला इसे मत निकालिए। ये जो 60,000 की कैपिटल थी ये कब तक रही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तक रही, क्योंकि 1 अक्टूबर को वो कुछ और ले आए थे। तो 60,000 का 12% इंटू 6/12, ये हो गया आपका 3,600। अब उसके बाद उन्होंने 16,000 रुपए और लगाए, तो अब उनकी कैपिटल कितनी हो गई बच्चों, 60,000 में 16 और ऐड कर लीजिए तो 76,000 हो गई, है ना बच्चों। 60 पहले थे, 16 आपने ऐड कर लिए। अब ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये रिमेनिंग 6 मंथ्स का मिलेगा। तो 76,000 का 12% इंटू 6/12, 4560 आपका ये इंटरेस्ट बैठा। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना बैठा ये देख लेते हैं, 4560 प्लस 3,600, तो ये आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है 8,160। तो एक का बैठ रहा है 18,960, एक का बैठ रहा है 8,160। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट हो तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा, कुछ ना कुछ डाउट आपको जरूर मिल सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चों आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है, एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा। अनुपम और अभिषेक दो लोग पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 3:2। कैपिटल बैलेंसेस एक के दिए हुए हैं 1.5 लाख, एक के दिए हुए हैं 2 लाख। हमें आईओसी कैलकुलेट करना है हर केस में। केस नंबर 1, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों वो कितना दिया हुआ है आपको, 50,000 रुपीज का। तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा होता है तो आपको यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाली टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो लिंक अब आपके सामने यहाँ पर है, आप एक बार देख लीजिएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होता है। तो मेरे बच्चों अब आपको मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अगर डीड में नहीं लिखा होता है तो आप तो इंटरेस्ट देते ही नहीं है। तो आप केस नंबर ए में सिर्फ और सिर्फ एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइएगा। देखिए फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूं। आप सीधे सीधे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट।
फॉर्मेट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, आपको कोई इंटरेस्ट देना है बच्चों? नहीं देना है, डीड तो साइलेंट है तो नहीं देंगे सर। आप इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किन किन को दीजिए? अनुपम को दीजिए बच्चों एक प्रॉफिट, और एक प्रॉफिट आप किसको देंगे? अभिषेक को दीजिए। और प्रॉफिट आपको टोटल जो बांटना है वो 50,000 बांटना है। और किस रेशियो में बांटना है मेरे बच्चों? रेशियो है 3:2। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 30,000 का प्रॉफिट ये हो गया मेरे बच्चों, और 20,000 का प्रॉफिट ये हो गया। केस नंबर 1 क्लियर हो गया? क्योंकि अगर डीड में कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लोग मेरे बच्चों क्या नहीं देंगे? इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। अब केस नंबर बी पर आता हूं। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट दो एंड फर्म को लॉस हो गया 10,000 का। तो मेरे बच्चों अगर लॉस हो चुका है, लॉस के केस में मैंने आपको दो चीजें समझाई थी। एक मैंने आपको बताया था चार्ज, और एक बताया था एप्रोप्रिएशन। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो मेरे बच्चों हम इसको क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में आउट ऑफ प्रॉफिट में से देते हैं, और हमें यहाँ पर क्या हो गया है? लॉस। तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट क्या दे पाएंगे बच्चों या नहीं दे पाएंगे? जल्दी से बता दो। हम इंटरेस्ट को नहीं पे कर पाएंगे। सबको क्लियर हो गया या नहीं? तो मेरे बच्चों जल्दी से हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं अपना। इस बार हमें लॉस हुआ है तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाय नेट लॉस। और आपका जो नेट लॉस हुआ था वो कितना हुआ था मेरे बच्चों? 10,000 हुआ है। ठीक है बच्चों, 10,000 हुआ है। तो इस लॉस को आप क्या करेंगे मेरे बच्चे? आप बांट देंगे टू लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इंटरेस्ट देने की आपको जरूरत है या नहीं है? आपको इंटरेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जिन जिन बच्चों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, आपको मैं पहले समझा देता हूं कि ये प्रॉफिट नहीं था। गड़बड़ क्या हो गई कि ये प्रॉफिट नहीं है, तो आपको इसे यहां क्या करना पड़ेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आप इसे टू साइड में उतारेंगे, बाय साइड में नहीं उतारेंगे। जल्दबाजी का जो काम है वो शैतान का है। तो यही गड़बड़ आप एग्जाम में करते हो। तो टू नेट लॉस आप 10,000 रुपीज दिखाएंगे, और बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। अब सही है बच्चों? आप उसे किस में बांट देंगे? अनुपम में। और किस में बांटेंगे बच्चों? अभिषेक में। इन दोनों में बांट देना। अब कोई बोले इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है और इसमें हम प्रॉफिट में से देते हैं, और इस बार हमें क्या हो गया? लॉस हो गया, तो हमने इंटरेस्ट को नहीं दिया। समझ में आया या नहीं? तो आप क्या करेंगे बेटा? 10,000 को आप अगर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 करें तो 6,000 अनुपम का शेयर, 4,000 अभिषेक का शेयर, 10,000 शेयर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, लॉस को डेबिट साइड में उतारना है। केस नंबर सी, क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट दो और आपको प्रॉफिट हुआ था कितने हजार का? 50,000 का। पहले रफ में दोनों की कैपिटल ऐड कर लो बच्चों। दोनों की कैपिटल, एक की है 1,50,000 और एक की है 2 लाख। तो अगर मैं दोनों की कैपिटल ऐड कर लूं तो 3,50,000 बनती है ना बच्चों? अब इस पे अगर मैं 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो वो हो गया 28,000। 3,50,000 का 8% हो गया आपका 28,000। और आपका प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चों? 50,000। चार्ज और एप्रोप्रिएशन कुछ लिखा नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में आउट ऑफ प्रॉफिट में से देते हैं, आपको पता ही है। तो मेरे बच्चों आप पूरा का पूरा क्या दे दीजिए बच्चों? इंटरेस्ट दे दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। तो आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 50,000। बड़ा इजी तरीका होता है, रफ में करके देख लो कि टोटल इंटरेस्ट आपके टोटल प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर कम आ रहा है टोटल इंटरेस्ट तो पूरा इंटरेस्ट दे देना। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए,
एक दीजिए अनुपम अंकल को, अब अलग अलग निकालना पड़ेगा, और एक दीजिए अभिषेक अंकल को। अब अनुपम अंकल को जब आप इंटरेस्ट देंगे तो आपकी कैपिटल अनुपम अंकल की 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का 8% इंटरेस्ट हो गया आपका 12,000। अब अभिषेक अंकल को जो आप इंटरेस्ट देंगे वो 2 लाख का 8% हो गया आपका 16,000। तो अब आपका टोटल इंटरेस्ट बैठा 28,000। अभी भी बच्चों आपको तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, अनुपम अंकल को आप प्रॉफिट दीजिए और अभिषेक अंकल को भी आप प्रॉफिट दीजिए। आपका प्रॉफिट कितना बचा, 50 माइनस 28 आप कर लीजिए, आपका 22 का प्रॉफिट बचा, और इस 22 के प्रॉफिट को आप डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 यानी 13,200 आप अनुपम अंकल को देंगे और 8,800 आप अभिषेक अंकल को देने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर केस सी। आते हैं आपके केस डी पर। अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो मगर फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो 14,000 हुआ। अब ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन तो अभी भी नहीं कह रहे, तो मेरे बच्चों अगर ये अभी भी कुछ नहीं कह रहे तो एप्रोप्रिएशन ही मानो। एप्रोप्रिएशन के केस में हमें जितना प्रॉफिट हुआ हम मैक्सिमम उतना इंटरेस्ट दे पाएंगे, लॉस में तो दे ही नहीं पाएंगे। बट चौथे केस में हमें प्रॉफिट हुआ है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट हम कितना दे पाएंगे, जितना हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप पहले लिखिए बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हुआ है तो सलमान खान तो बन जाओ बच्चों, प्रॉफिट हुआ है तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना दे पाओगे, जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ज्यादा नहीं। तो आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दोनों अंकल को बुलाओ, अनुपम अंकल को भी बुला लो और अभिषेक अंकल को भी बुला लो और उनको एप्रोप्रिएशन पढ़वाना बच्चों, और उनसे कहना देखिए दोनों अंकल हम 14,000 से ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं दे पाएंगे, इतना प्रॉफिट हुआ है, इससे आउट ऑफ प्रॉफिट में से देते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, आप इतने में ही कुछ करिए। अब दोनों लड़े, इससे बढ़िया ये है कि आप इस 14,000 तक के इंटरेस्ट को उनके कैपिटल के रेशियो में बांटिए। किस रेशियो में बांटिए बच्चों, कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल का रेशियो, एक की कैपिटल 1.5 लाख है और एक की कैपिटल कितनी है 2 लाख, तो आपने 40 यहां काट दिए, 40 यहां काट दिए, तो 5 3 और 5 4 3:4 आ रहा है। तो 14,000 को अगर आप 3:4 में बांटे तो एक का आएगा 6,000 और एक का आएगा कितना मेरे बच्चों 8,000। क्लियर हुआ बेटा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और इस केस को बहुत ध्यान से समझना। अब अगर वो कह देता डी केस में ही कि हमें पूरा इंटरेस्ट देना है भले ही इवन इफ इट इनकर्स द फर्म अ लॉस, तो मेरे बच्चों आप पूरा इंटरेस्ट देते, चाहे भले ही फर्म को क्या हो जाता, लॉस हो जाता, क्योंकि ये चार्ज आइटम है और इसमें अब आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बच्चों एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ही है, लेकिन इसमें ना बच्चों को थोड़ा सा आप लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक पार्टनर्स हैं दो, एक तो नीलकंठ है और एक महादेव है, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है बच्चों। नीलकंठ की कैपिटल दी हुई है, देखिए बैलेंस शीट साल के लास्ट में दी होती है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक आउट हो चुका होगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। नीलकंठ की कैपिटल 10 है, महादेव की 10 है, इनके करंट अकाउंट 1 लाख और 1 लाख है, P&L एप्रोप्रिएशन यानी रिजर्व एक 8 लाख का पड़ा है और एसेट साइड में 30 लाख है। अब इन्होंने ड्राइंग्स करी है 30,000 की महादेव ने, और प्रॉफिट जो हुआ है वो 10 लाख रुपए का हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दीजिए और 5% इंटरेस्ट है। ठीक है मेरे बच्चों, तो कर दूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इसमें ना क्या करते हैं कि एक ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे जल्दी से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी एक क्वेश्चन में पीछे बताया था
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है, बताया था बच्चों। लेकिन आपको अब अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग रखना है, इसमें करंट अकाउंट भी है। इसका मतलब कि जो कैपिटल है वो कैसी है, फिक्स है। और अगर कैपिटल फिक्स होती है, मैंने आपको बताया भी था, तो जो ओपनिंग होगी वही क्लोजिंग होगी, वो तो चेंज हुई नहीं होगी। तो अब आपको कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको सीधे सीधे क्या करना है बच्चों, आपको करना है इंटरेस्ट निकालना है। आप बोलिए सर अभी 2 मिनट दीजिए, अभी निकालते। नीलकंठ की कैपिटल कितनी है, 10 लाख। इस पे हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 5%। कोई कहे ड्रॉइंग्स एडजस्ट नहीं करी, P&L एडजस्ट नहीं करा, प्रॉफिट एडजस्ट नहीं करा, एडिशनल कैपिटल एडजस्ट नहीं करी, कैसे आ गया इंटरेस्ट, तो तुम उनसे बोलना कि देखिए एडिशनल कैपिटल तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी बाकी चीजें हैं ड्रॉइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन, वो सब करंट अकाउंट में चला गया होगा। तो सर चुपचाप इनका जो ओपनिंग कैपिटल जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगी। तो 10 लाख का 5% आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए बहुत जल्दी से, जो आया 50,000। तो आप इनको 50,000 दीजिए, और सेम इंटरेस्ट किसका होगा मेरे बच्चों, सेम इंटरेस्ट आपका महादेव का भी होगा, तो वो भी आपका 50,000 आना चाहिए। तो आई डू एक्सपेक्ट कि आपको ये पूरा क्वेश्चन और पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है मेरे बच्चों, तब तक अब आपकी अगली वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। थैंक यू।